एक्स पावर -2/3। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट है तो 1/2 और आ जाएगा, क्योंकि nth रूट है ना, nth रूट का फॉर्मूला सीखा ना हम लोगों ने, nth रूट ऑफ x इज इक्वल्स टू x पावर 1/n, इस तरह से हो जाता है। तो यहाँ स्क्वायर रूट है तो कितना होगा 1/2। ऐसे y वाला 4 1/2 और आ जाएगा साथ में रूट से बाहर निकलने के लिए। ये डिवाइड में है तो ये बाहर निकलेगा तो x पावर 1/2 y पावर -1/2 पहले से है 1/2 और आ जाएगा स्क्वायर रूट हटने का। तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 2 कैंसिल आउट और 2 2 जा 4, तो x पावर कितना बचेगा -1/3 y पावर 2 डिवाइड में x पावर 1/2 और y पावर -1/4। देखिए जब हम लोगों को सिंप्लीफाई करना होता है तो जितने भी ये एक्सपोनेंट टर्म है इसको पॉजिटिव रखना पड़ता है, मीन्स पावर जो है पॉजिटिव रखनी पड़ती है। तो यहाँ पर कितना होगा y पावर 2, ये y पावर -1/4 डिवाइड में है, पावर ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाती है। न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में अगर पावर ट्रांसफर होती हैं तो उनका साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। x पावर 1/2, ये पावर नीचे आएगी तो पावर कितनी हो जाएगी 1/3। सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो एलसीएम इसका लेंगे 4 4 टू 8 एंड 1 और x पावर यहाँ पर एलसीएम कितना 6, 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 1 3 और 2, तो कितना आ गया यहाँ पर y पावर 9/4 डिवाइड में x पावर 5/6। क्लियर हो गई बात? इस तरह से हमें ये ध्यान रखना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 0.001 होल ऑफ पावर 1/3। तो ये हम लोगों ने सीखा था डेसिमल वाले चैप्टर में। तो डेसिमल हटेगा तो क्या होगा, जितने डिजिट हैं डेसिमल के बाद उतने जीरोस आ जाएंगे नीचे 1 लिखने के बाद। तो 1 2 3 1 2 3 0 आ गए, पावर 1/3 कितना आएगा यहाँ पर। अब देखिए 10 पावर 3 कितना 1000 होता है, 10 10 100, 100 10 1000, तो इसको 1/10 की पावर 3 लिख सकते हैं। 1/10 पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 3 कैंसिल आउट, कितना आ गया 1/10 आंसर हो गया। आगे बात समझ में, इस तरह से इसे करना था। ये हो गया आंसर और इस वाले का ये आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 12, P इज इक्वल्स टू गिवन है a पावर x और Q इज इक्वल्स टू गिवन है a पावर y। ओके, और P पावर y Q पावर x होल पावर z इज इक्वल्स टू a पावर 2। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। तो ये हमें गिवन है, अब ये जो हमें वैल्यूज गिवन है इसको इस फॉर्म में कर दें, फिर वैल्यू निकल सकती है। चलिए करके देखते हैं। तो p पावर y है, अब देखिए p पावर y है, यहाँ पर हम इस साइड अगर पावर y कर लें तो यहाँ भी पावर y करना पड़ेगा। ऐसे समझिए जैसे कोई नंबर लिखा है x इक्वल्स टू 2, अगर हम इस साइड स्क्वायर करेंगे तो हमें इस साइड भी स्क्वायर करना पड़ेगा ना, अगर इस साइड क्यूब करेंगे तो इस साइड भी क्यूब करना पड़ेगा, तभी तो इक्वल रहेंगे। या किसी भी नंबर में इस साइड 2 ऐड करेंगे तो इधर भी 2 ऐड करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस रहेगा। उसी तरह से अगर y पावर करेंगे तो इस साइड भी हमें क्या करना पड़ेगा y पावर करना पड़ेगा। तो a पावर x है, उसकी पावर y करेंगे तो पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा a पावर xy। क्लियर होगी बात? इसी तरह से ये वाला देखें q इज इक्वल्स टू a पावर y q पावर x। अब देखिए ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि यहां पर हमें इसी की फॉर्म में दिया हुआ है p पावर y और q पावर x, तो हमने यहां से बना लिया p पावर y a पावर x y, q पावर x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये भी a पावर x y। क्लियर बात? अब जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। p पावर y q पावर x और होल पावर कितना z इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो p पावर y में क्या लिखेंगे a पावर xy
और q के प्लेस पे भी क्या लिख लेंगे, a पावर एक्स वाई। इतना है समझ में, a स्क्वायर। जेड में और 2 में थोड़ा कंफ्यूज मत होइए, तो ये जेड है, ये 2 है, तो a पावर एक्स वाई, a पावर एक्स वाई ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, a पावर एक्स वाई प्लस एक्स वाई, और यहाँ पर a पावर 2, a पावर एक्स वाई, a पावर एक्स वाई, a पावर 2x वाई, और इसकी होल पावर जेड भी है ना, हाँ होल पावर इस साथ में लिख लें, होल पावर जेड है, तो होल पावर ये 2x वाई और इसकी पावर z इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो a पावर की पावर मल्टीप्लाई 2x y z इज इक्वल्स टू a पावर 2। अब देखिए बेस इक्वल है, तो जब बेस इक्वल होते हैं तो उनकी पावर्स भी क्या होंगी, इक्वल। इफ a पावर x इक्वल्स टू a पावर y, बेस सेम हो तो उनके जो एक्सपोनेंट होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, पावर्स जो होती हैं वो भी इक्वल होती हैं, है ना। तो यहाँ पर भी ये हो जाएगा 2xy z इज इक्वल्स टू 2। अब ये वाला 2 उस साइड ले जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, xyz इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई 2, 2 कैंसिल आउट, xyz इज इक्वल्स टू 1, xyz इज इक्वल्स टू 1 आ गया। आगे बात समझ में, ये नोट कर लीजिए 2। तो 2 अब देखिए पावर की पावर है। अब यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्यों कंफ्यूजन हो सकता है, देखिए जरा, आप लोगों ने पढ़ा है जैसे a पावर m और उसकी पावर n इज इक्वल्स टू a पावर m n, तो आपको लग रहा होगा यहां पर कि भाई 2 पावर -2 है तो -2 और 2 मल्टीप्लाई कर दे तो -4 आ जाएगा, लेकिन यहां पर ये गलत होगा। देखिए यहां क्या मतलब है, यहां ये लिखा हुआ है -2 की पावर 2 है, ना कि पावर की पावर है ना। देखिए ये अगर लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है a पावर m और उसकी पावर n, तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, ये इक्वल नहीं है। यहां पर n, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। यहां पर क्या करना है, a की पावर m करना है, उसके बाद क्या करना है, n करना है। जैसे आप एक एग्जांपल समझिए, जैसे यहां लिखा है 2 पावर 2 और पावर 2, यहां पर 3 लिख लें, और तो यहां कितना आ जाएगा, 2 पावर 2 पहले करेंगे तो आएगा 4, और फिर पावर करेंगे 3 तो कितना आ जाएगा 64। लेकिन अगर ये लिखा हुआ है 2 पावर 2 और उसकी पावर 3, तो यहां मतलब है पहले आपको क्या करना है, 2 की पावर 3 करनी है, फिर 2 की पावर सॉल्व करनी है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 पावर 3 कितना होता है 8, और 2 पावर 8 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 2 जा 128 2 जा 256 3 3 6 2 8 256। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है ना, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, तो इसमें आप जरूर ध्यान रखें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब यहाँ पर एक गलती और हो सकती है, आप सोचोगे कि 2 पावर 2 है माइनस है, तो देखिए -2 की पावर 2 है, -2 की पावर 2 अगर किसी भी निगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर में हो तो उसका आंसर प्लस में आएगा। क्यों, क्योंकि -2 मल्टीप्लाई करेंगे -2 तो कितना आएगा 4 आएगा ना। लेकिन अगर -2 -2 3 टाइम होता तो कितना आता, -8 आता, है ना। आप ये बात ध्यान रखिए। तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 पावर 4, और यहाँ कितना आ जाएगा आंसर 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 इज योर आंसर, है ना कंफ्यूजिंग। तो ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन अक्सर हो सकता है, आप बहुत ही केयरफुल रहें। 2 पावर n प्लस 2 पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय 2 पावर n प्लस 1 माइनस 2 पावर n। देख किसी भी क्वेश्चन को करने के तरीके अगर हम सीख जाए ना तो वो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो सकता है। अभी तो यहाँ पर लग रहा होगा आपको कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन देखो इसके बाद अगर इसे हम सॉल्व करें, अगर हम सही तरीका अपनाएं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो बहुत आसानी से हो सकता है। देखिए कैसे,
न्यूमरेटर में लिखा है 2 पावर n प्लस 2 पावर n माइनस 1, ऊपर 2 पावर n से 2 पावर n से डिवाइड कर दें। ऐसा ही काम कर ले नीचे भी, 2 पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 पावर n और माइनस 2 पावर n डिवाइड बाई 2 पावर n। ठीक है, 2 पावर n पूरा कैंसिल, 2 पावर n पूरा कैंसिल है ना। तो यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस, अब देखिए 2 पावर n और माइनस 1 को हम 2 पावर n और 2 पावर माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं डिवाइड में, यहाँ पर 2 पावर n और 2 पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 पावर n, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1, तो ये 2 पावर n कैंसिल आउट। अब यहाँ कितना आ गया 1 प्लस, ये देखिए यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर 2 पावर n भी, 2 पावर n कैंसिल आउट, 2 पावर माइनस 1 और यहाँ पर कितना 2 प्लस 1। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए कैसे लिख लेंगे इसको लिख लेंगे 1 प्लस 2 इनवर्स है तो 2 पावर माइनस 1 को हम 1/2 लिख सकते हैं, और 2 प्लस 1 3, 1 और 1.5, तो ये कितना हो जाएगा। अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ एलसीएम लेके 2 1 ज़ा 2 1 3, ये आ जाएगा 3/2 और अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 3, अपॉन का अपॉन में आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ गया 1/2 आ गया इसका आंसर। यहाँ पर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, जैसे आप ये ध्यान रखें कहीं पर भी लिखा हुआ है a/b उसके होल अपॉन में c है, तो इसका मतलब है a/b में bc, और अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है a/b/c/d तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होगा, ये इन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा AD/BC। लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ है a/b/c लिखा हुआ है, तब ये c ऊपर चला जाएगा, a/c/b। तो ये आप ध्यान रखिए, ये आपको बहुत काम करेंगे।